वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा केमिस्ट्री का, जिसमें आज जो है हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में, जो कि बुक के अंदर दी गई हैं, बट उसमें भी वो जो कि इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ बहुत सी सिंपल डेफिनेशन और ब्रांचेस हैं जो कि हम नहीं डिस्कस करेंगे। बाकी जो कि इम्पोर्टेंट ब्रांचेस वगैरह हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। सही, आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। अब आते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है। स्टडी अबाउट मैटर एंड इट्स रिलेशनशिप, कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। हम मैटर को स्टडी करें और उसके रिलेशनशिप, कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें। उसकी स्टडी जो होगी वो होगी फिज़िकल केमिस्ट्री में। मतलब कि मैटर जो है, मैटर, इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि जो मैटर है, मैटर की फिज़िकल स्ट्रक्चर, उसकी फिज़िकल स्ट्रक्चर हो। फिज़िकल में क्या, फिज़िकल स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, अब समझ लें, बस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये, सही है। कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ से इनके बारे में जो कि फ़िज़िकल हो। मिसाल के तौर पे अब ये पेज है, सही है, तो ये एक फ़िज़िकल मैटर है या नहीं है? बिल्कुल है, ये फ़िज़िकल मैटर है। तो इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में स्टडी करें तो वो कहलाती है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। उनके बारे में स्टडी को फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? स्टडी अबाउट केमिकल प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रीज एज लाइक मेडिसन, फर्टिलाइज़र, ग्लास। ये चीज़ें हम बनाएं इंडस्ट्री में विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस। सही है, केमिकल प्रोसेस होता है जो इंडस्ट्री में होता है, उसकी मदद से मेडिसिन्स भी बनती हैं, फर्टिलाइज़र्स भी बनते हैं जो कि हम जो फसल वगैरह को देते हैं, सही, फीड्स को। उसके अलावा सीमेंट बनता है और ग्लासेस वगैरह, बहुत सी चीज़ें बनती हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर, वो भी किसकी विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस। सही है, तो उस ब्रांच के बारे में जो स्टडी होगी वो होगी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। आई होप दैट इट इज़ क्लियर विथ यू। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये न्यूक्लियर वर्ड हमें बता रहा है कि आगे क्या डिस्कस होगा। सही, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडी अबाउट रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब आते हैं कि ये रेडियो एक्टिव क्या है। सही, तो सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियस है मैटर के अंदर, न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन। इसके अलावा भी कुछ है, सही है, कुछ रेडिएशंस होते हैं, कुछ रेडिएशंस। तो उन रेडिएशंस जो खारिज होते हैं उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। सही है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इनको बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस से खारिज होते हैं। तो इनके बारे में जो स्टडी होगी, इन रेडिएशंस के बारे में, उनको रेडियो एक्टिव रेडिएशंस भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सही है, तो न्यूक्लियस के अंदर रेडिएशंस होते हैं, सही है, उन रेडिएशंस को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं या रेडियो एक्टिव्स बोलते हैं। उनके बारे में जो स्टडी होगी उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बारे में जो स्टडी होगी उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो यहाँ पर डेफिनेशन ये रेडियोथेरेपी एक जो है वो ट्रीटमेंट भी है, जो कि मिसाल के तौर पे कैंसर होगी, कैंसर वाले को रेडिएशंस देते हैं, उसके बाद वो सेट होता है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, यहाँ पर जिक्र आ गया है रेडियो एक्टिव का। तो रेडियो एक्टिव है क्या? असल में न्यूक्लियस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, रेडिएशंस खारिज करता है, न्यूक्लियस के अंदर रेडिएशन खारिज होते हैं, उन रेडिएशंस को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव रेडिएशन। सही, तो उनके बारे में जो स्टडी होगी, न्यूक्लियर प्रोसेस जो भी हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में सारी जो स्टडी होगी वो होगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। सही, आई होप दैट यू आर सेटिस्फाइड विद दिस। आगे हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि स्टडी अबाउट सेपरेशन एंड एनालिसिस। ये दो प्रोसेस है, सेपरेशन एंड एनालिसिस। उसकी स्टडी होगी ऑफ काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स इन गिवन सब्सटेंस। कोई भी हमें सब्सटेंस मिला हुआ हो, सही है, मिसाल के तौर पे हम शुगर ले लेते हैं, एक मिसाल के तौर पे ले लेते हैं शुगर। अब जो है वो शुगर किस चीज़ का बना हुआ है, सही है, उसके अलावा शुगर के अंदर कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ है,
वो सारी जो सेपरेशन और एनालिसिस होगी वो मिसाल के तौर पर ये बता रहा है काइंड कि शुगर किस काइंड में आता है, सही है। उसके अलावा क्वांटिटी, इसमें मालिक्यूल्स और जो है मालिक्यूल्स का तादाद कितना है, आप ऐसा समझ लें, एलिमेंट्स का तादाद कितना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, सही। इसके अलावा जो है वो क्या क्वांटिटी, मिकदार मीन्स ये मैंने आपको बता दिया, तादाद देखेंगे मालिक्यूल्स का वगैरह। क्वालिटी, ये किस क्वालिटी का जो है वो एलिमेंट या सब्सटेंस है। मिसाल के तौर पे क्वालिटीज़ होती है ना, कुछ सब्सटेंस एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड होते हैं, सही। कुछ ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो इस हवाले से इसकी ये किस चीज़ में जाता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, वो सारी जो एनालाइज और सेपरेशन होगी वो होगी एनालिटिकल केमिस्ट्री में। उन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी जो की जाएगी वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में होगी, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री, स्टडी अबाउट एप्लीकेशन मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिकल मॉडल्स इन केमिकल सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रांच है ये रिलेट करती है फिज़िक्स से, सही है। और इस ब्रांच के अंदर होता क्या है, बेसिकली स्टडी अबाउट एप्लीकेशंस मींस जो इस्तेमाल हैं वो मैकेनिक्स, जो कि लाज और मोशन पर जो चीज़ें काम करती हैं वो से, और एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिज़िकल मॉडल्स, जो कि चीज़ें दिख रही हैं हमें, उनमें फिज़िक्स केमिस्ट्री का क्या नाता है उनके साथ, केमिकल प्रोसेस सिस्टम, सही है। मीन्स फिज़िक्स के अंदर जो भी चीज़ें बनती हैं उसका केमिस्ट्री के साथ क्या नाता है, या जो है वो मैकेनिक्स वगैरह, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, फिज़िकल मॉडल्स का होता है, उनका केमिस्ट्री के साथ क्या नाता है, उनके बारे में स्टडी की जाए तो उसको बोलते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। अब डेफिनेशन में ये कहती है कि इस्तेमाल जो है वो किसका, मैकेनिक्स का, मशीन्स वगैरह का, आप ऐसा समझ लें, सही है। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिज़िकल मॉडल्स इन केमिकल सिस्टम मीन्स केमिकल सिस्टम के अंदर फिज़िकल मॉडल्स जो भी बनते हैं। फिज़िकल मॉडल्स कौन कौन से, मिसाल के तौर पर जो चीज़ें दिख रही हैं हमें, मिसाल के तौर पे आजकल मशीन्स वगैरह बहुत सारी बन रही हैं जिसमें केमिस्ट्री का यूज़ होता है। हालांकि मशीन्स वगैरह तो फिज़िक्स के अंदर बनती है बट उनमें केमिस्ट्री का भी यूज़ होता है। तो इस हवाले से जो स्टडी होगी वो होगी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर से। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ब्रांच है वो है ग्रीन केमिस्ट्री। अब जो है वो आते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या है। स्टडी अबाउट यूजेस ऑफ वेस्ट मटेरियल एफिशिएंटली एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन केमिकल इंडस्ट्री। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे, कोई भी मिसाल नहीं बल्कि सीधी बात करते हैं, वो ये कि इसमें होता क्या है, कोई भी चीज़ हमें जो नुकसान दे रही है, सही, वेस्ट मटेरियल है कोई भी, उसका जो है वो वेस्ट मटेरियल कोई भी वेस्ट चीज़ हो उसका हम यूज़ करें मीन्स अपने फ़ायदे के लिए, एफिशिएंटली उसका यूज़ करें, एफिशिएंटली वाला लिख लें आप, उसका यूज़ करें तो उसको बोलते हैं जो है वो क्या, ग्रीन केमिस्ट्री। अब मिसाल ले लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सही, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अब ये नुकसान दे रही है हमें, एक जो है वो गलत चीज़ है ये, बट अब इसका जो है वो यूज़ किया जाए किसी चीज़ में, सही है, ग्लोबल वार्मिंग का यूज़ किया जाए। मिसाल के तौर, अब किया तो नहीं जाता, शायद ही किया जाता हो, मुझे इसका ज़्यादा इल्म नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसका एक किसी फ़ायदे के लिए यूज़ की जाए, फॉर बेनिफिट, किसी फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाए, इसका इस्तेमाल किया जाए किसी फ़ायदे के लिए, तो वो कहलाती है ग्रीन केमिस्ट्री। अब कोई चीज़ हमें नुकसान दे रही हो उसको हम फ़ायदा लेकर उसको फ़ायदेमंद यूज़ करें तो वो कहलाती है ग्रीन केमिस्ट्री, सही है। मिसाल अब मिसाल के तौर पर अब डेफिनेशन भी हमें यही कहते हैं कि स्टडी अबाउट यूजेस ऑफ वेस्ट मटेरियल, क्या स्टडी करें हम यूजेस ऑफ वेस्ट मटेरियल एफिशिएंटली, मीन इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वेस्ट मटेरियल जो हमारे हैं उनको हम एक जो है वो राइट पाथ पे एक सही तरीके से यूज़ करें, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी उनसे प्रोड्यूस करें। मिसाल के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसको किसी ना किसी अच्छी जगह पे यूज़ करें। मिसाल के तौर पे अब ले लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रैक्टिकल हमारे पास एग्जाम्पल हो गया, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए तो काम का नहीं है, बट ये कौन इसको जज़ब करता है, प्लांट्स, सही है, प्लांट्स करते हैं। तो ये हमारा ये ख़राब चीज़ किस में आ गई, एक फ़ायदेमंद हो गई, सही है, ये ख़राब चीज़ थी जो कि फ़ायदेमंद हो गई हमारी, तो ये जो प्रोसेस था वो कहलाएगा ग्रीन केमिस्ट्री, सही है। आई होप दैट आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और जो है वो ये जो बाकी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की ब्रांचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी रहती हैं कुछ केमिस्ट्री की ब्रांचेस रहती हैं। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई हमारी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
अब ये जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? मिसाल के तौर पे इसमें क्या होगा, इसमें ये कहता है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन के अलावा जो भी कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करें, मींस कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करें तो वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मतलब इन दोनों की स्टडी की जाए, इन दोनों एलिमेंट्स की। इनऑर्गेनिक एक्सपेक्ट इनके अलावा एक्सपेक्ट H&O स्टडी अदर पार्टिकल्स, दैट्स कॉल्ड जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो चीज़ें हैं वो सिंपल है। बाकी ये जो मैंने अभी ब्रांचेस बताई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी भी ज़्यादातर यही जाती हैं, सही है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो तो आप जो है वो इस नंबर पर फीडबैक भी दे सकते हैं, रब्ता भी कर सकते हैं, सही है। बाकी मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि केमिस्ट्री के ऊपर, फिज़िक्स के ऊपर, जो है मैथमेटिक्स के ऊपर जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको जो है वो दिखती रहेंगी। और आप जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।